हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है हमारे आपके चैनल जीके नोट्स पर। इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्यंस के बारे में जानेंगे और जिन टॉपिक्स को आज हम देखने वाले हैं वो हैं इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस एंड कुशान्स। टोटल वी विल बी डूइंग 53 क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद दीज टॉपिक्स। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Who were the foreign successors of Mauryas? So, the answer is the foreign successors of Mauryas were the Indo-Greeks, Shakas, Parthians and the Kushans. मौर्य डायनेस्टी के फॉरेन सक्सेसर्स कौन थे? तो मौर्य डायनेस्टी के फॉरेन सक्सेसर्स थे इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस और कुशान। Question number 2. Who were the first foreign rulers of northwestern India in the post-Maurya period? The answer is Indo-Greeks or the Bactrian Greeks. पोस्ट मौर्य पीरियड में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पहले फॉरेन रूलर्स कौन थे? तो पहले फॉरेन रूलर्स थे इंडो ग्रीक्स, जिन्हें बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 3. हु वॉज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर? द आंसर इज मेनांडर, ऑल्सो नोन एज मिलिंद। सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर कौन था? तो सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर था मेनांडर, जिसे मिलिंद भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. Who converted Menander to Buddhism? The answer is नागसेन और नागार्जुना। मेनांडर को बुद्धिज्म में किसने कन्वर्ट किया? तो इसका आंसर है नागसेन ने या नागार्जुना ने। क्वेश्चन 5. Why is the Indo-Greek rule important in the history of India? So the answer is the Indo-Greek rule is important in the history of India because of the large number of coins which they issued. Indo-Greek rule भारत के इतिहास में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडो ग्रीक रूल के समय बहुत सारे सिक्कों को इशू किया गया, तो उन सिक्कों की वजह से इंडो ग्रीक रूल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत के इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 6. हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स? सो द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स वर द इंडो ग्रीक्स। सबसे पहले सोने के सिक्कों को किसने निकाला? तो सबसे पहले सोने के सिक्कों को इशू किया इंडो ग्रीक्स ने। क्वेश्चन 7. Who were the first rulers in India to issue coins which can definitely be attributed to the kings? So the answer is Indo-Greeks. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले रूलर इंडिया के कौन थे जिन्होंने ऐसे सिक्कों को निकाला जो किंग्स से रिलेटेड थे, राजाओं से रिलेटेड थे। तो इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले ऐसे सिक्कों को निकाला। क्वेश्चन नंबर 8. इंडो ग्रीक्स गेव राइज टू विच आर्ट फॉर्म? So the answer is the Indo-Greeks gave rise to Hellenic, that is Greek features in art, गिविंग राइज टू गांधार स्कूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो इंडो ग्रीक्स के समय कौन सा आर्ट फॉर्म था जो बहुत प्रचलित हुआ? तो इंडो ग्रीक के समय हमें हेलेनिक आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है जिसमें ग्रीक फीचर्स हैं, और यहीं से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट निकला नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वर द साकाज ऑल्सो नोन एज? सो द आंसर इज द साकाज वर ऑल्सो नोन एज द साइथियंस। साकाज को और क्या कहकर बुलाते हैं? तो साकाज को साइथियंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. हु रिप्लेस्ड द इंडो ग्रीक्स इन इंडिया? सो द आंसर इज साकाज और द साइथियंस। इंडो ग्रीक्स के स्थान पे कौन सी डायनेस्टी आई? तो इंडो ग्रीक्स के स्थान पे साकाज या साइथियंस आए। क्वेश्चन 11. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साका रूल्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? द आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साका रूल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो साका का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच था वो इंडिया के किस भाग में रूल कर रहा था? तो वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में साका का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच रूल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 12. हु वॉज द मोस्ट फेमस साका रूलर? सो द आंसर इज रुद्रदमन। सबसे फेमस साका रूलर कौन था? तो सबसे फेमस साका रूलर रुद्रदमन था। क्वेश्चन 13. वाई इज रुद्रदमन फेमस? So Rudradaman is famous because he started military conquest against the Satavahanas. He also did many public work. He repaired the Sudarshan Lake of Mauryan period, and he was a great patron of Sanskrit as he issued first ever long inscription in chaste Sanskrit. रुद्रदमन क्यों फेमस था? रुद्रदमन इसलिए फेमस था क्योंकि सबसे पहले उसने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया सतवाहनास के अगेंस्ट। उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया जो कि मौर्यन पीरियड के समय का था। एंड थर्डली, वो संस्कृत को बहुत बढ़ावा देता था, तो उसने एक इंस्क्रिप्शन भी इशू किया जो कि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 14. हु इज़ फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पार्टिकुलरली अगेंस्ट द सतवाहनाज? सो रुद्रदमन इज फेमस फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट द सतवाहनाज।
वो कौन सा राजा था जो कि फेमस है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने के लिए सतवाहनास के अगेंस्ट? तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन। Question 15. Which famous lake Rudradaman repaired? So the answer is Rudradaman repaired Sudarshan Lake of Mauryan period. रुद्रदमन ने कौन से लेक का मरम्मत करवाया? तो रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक का मरम्मत करवाया जो कि मौर्यन पीरियड के समय का था। Question 16. रुद्रदमन was the patron of which language? The answer is संस्कृत। रुद्रदमन कौन से लैंग्वेज का पेट्रन था? तो रुद्रदमन संस्कृत लैंग्वेज का पेट्रन था। Question 17. Name some other important Saka rulers in India. So the answer is Nahapana, Ushvadev, Ghamatika and Chashtana. कुछ इंपॉर्टेंट साका रूलर्स के नाम बताइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट साका रूलर्स थे नहापाना, उश्वदेव, घमटिका एंड चश्ताना। Question 18. Who fought effectively against the Sakas? So a king of Ujjain, Vikramaditya, fought in about 58 BC. तो कोई एक ऐसा राजा बताइए जो इफेक्टिवली साकास के अगेंस्ट लड़ा। तो किंग ऑफ उज्जैन था विक्रमादित्य जो कि साकास के अगेंस्ट लड़ा 58 BC में। Question 19. विक्रम संवत इज रेकन्ड फ्रॉम व्हेन? सो विक्रम संवत इज रेकन्ड फ्रॉम 58 BC। विक्रम संवत कब से माना जाता है स्टार्ट हुआ? विक्रम संवत 58 BC से स्टार्ट हुआ। Question number 20. What were the Parthians also called as? So the answer is the Parthians were also called as Pahlavas. पार्थियंस को और क्या कहकर बुलाते हैं? तो पार्थियंस को पहलवा भी कहते हैं। Question 21. Where did the Parthians originally lived? So the answer is the Parthians originally lived in Iran. पार्थियंस ओरिजिनली कहाँ पे रहते थे? तो पार्थियंस ईरान में रहते थे। Question 22. Who replaced the Sakas in northwestern India? So the answer is Parthians. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में साकास के स्थान पे कौन आया? तो साकास के स्थान पे पार्थियंस आए। Question 23. Who was the most famous Parthian king? So the answer is Gondopharnes. सबसे फेमस पार्थियन किंग कौन था? तो सबसे फेमस पार्थियन किंग Gondopharnes था। Question number 24. Who came during Gondopharnes' reign? So the answer is Saint Thomas came to India for the propagation of Christianity. तो ये क्वेश्चन कहता है कि Gondopharnes के रेन के समय कौन इंडिया आया? तो उस समय सेंट थॉमस इंडिया आए क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। Question 25. कुशान्स बिलोंग टू विच क्लैन? सो द आंसर इज कुशान्स वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया। कुशान्स जो है कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? तो कुशान्स जो हैं वो यूची क्लैन से बिलोंग करते हैं जो कि सेंट्रल एशिया का एक क्लैन या ट्राइब है। Question 26. Whom does the Kushans replace in northwestern India? The answer is Parthians. तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुशान ने किसे रिप्लेस किया? तो कुशान्स ने पार्थियंस को रिप्लेस किया, मतलब पार्थियंस के स्थान पे कुशान आए। Question 27. Who was the founder and first king of Kushan dynasty? So the answer is Cadphises the first or Kujul Cadphises. So कुशान डायनेस्टी का फाउंडर और पहला राजा कौन था? तो कुशान डायनेस्टी का फाउंडर था कैडफिसिस 1 या कुजूल कैडफिसिस। Question number 28. Who was the second Kushan king? So the second Kushan king was Cadphises II और Vima Cadphises. सेकेंड कुशान किंग कौन था? तो सेकेंड कुशान किंग था कैडफिसिस II या वीमा कैडफिसिस। Question 29. What type of coins Cadphises II issued? So Cadphises II issued gold coins. किस तरह का सिक्का कैडफिसिस II इशू किया? तो उसने सोने के सिक्कों को इशू किया। Question 30. Who founded the second Kushan dynasty? So the answer is Kanishka and the Kushan power extended over Upper India. सेकेंड कुशान डायनेस्टी का फाउंडर किसे माना जाता है? तो सेकेंड कुशान डायनेस्टी का फाउंडर कनिष्क को माना जाता है और उनका जो पावर था वो पूरे अपर इंडिया में एक्सटेंड करता था। Question 31. Where were the capitals of second Kushan dynasty? So the answer is the capitals of second Kushan dynasty were in Peshawar or the Purushpur and Mathura. तो सेकेंड कुशान डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? सेकेंड कुशान डायनेस्टी का कैपिटल पेशावर में था जिसे पुरुषपुर कहते थे और मथुरा में था। Question number 32. Who was the most famous Kushan ruler? So the answer is the most famous Kushan ruler was Kanishka. सबसे फेमस कुशान रूलर कौन था? तो सबसे फेमस कुशान रूलर कनिष्क था। Question 33. What was Kanishk also known as? So Kanishk was also known as second Ashoka. कनिष्क को और क्या कह के बुलाते थे? तो कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते थे।
Question 34. Which era Kanishk started and when? So Kanishk started the Saka era in 78 AD. कौन से एरा को कनिष्क ने स्टार्ट किया और कब? तो कनिष्क ने साका एरा स्टार्ट किया 78 AD में. Question number 35. Which era is used by the government of India? So the answer is Saka era. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा एरा यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है साका एरा. Question number 36. Kanishka patronized which religion? So the answer is Mahayana Buddhism. कनिष्क कौन से रिलीजन का पेट्रन था या संरक्षक था? तो कनिष्क महायाना बुद्धिज्म का पेट्रन था. 37. Which Buddhist council was held in Kanishka's reign? So the answer is 4th Buddhist council, which was held at Kundalwan in Kashmir, and the doctrines of Mahayana form of Buddhism were finalized. कनिष्क के समय कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो कनिष्क के समय 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंदलवन में, जो कि कश्मीर में है, और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में महायाना बुद्धिज्म के जो डॉक्ट्रिन्स हैं उन्हें फाइनलाइज किया गया था. Question number 38. Who was the last great Kushan ruler? So the answer is Vasudeva the first. कुशान का अंतिम महान राजा कौन था? तो कुशान डायनेस्टी का अंतिम महान राजा वासुदेव था. वासुदेव द फर्स्ट था. Question 39. Which route was a source of great income to the Kushans? So the Silk route was the source of great income to the Kushans, and it started from China to Iran to West Asia. कौन सा रूट कुशांस के लिए ग्रेट इनकम का माध्यम था? तो जो सिल्क रूट था, जो कि चाइना से शुरू होकर ईरान से होते हुए वेस्टर्न एशिया तक जाता था, वो सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम था कुशांस के लिए. क्वेश्चन नंबर 40. हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल? सो द आंसर इज कुशांस. इंडिया के वो पहले रूलर्स कौन थे जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए लार्ज स्केल पे? तो पहले जो रूलर्स थे वो कुशान डायनेस्टी के थे. Question 41. Name some scholars who found patronage in the royal court of Kanishka. So the answer is Parsava, Vasumitra, Ashwaghosh, Nagarjuna, Charak and Mathara. कुछ स्कॉलर्स के नाम बताइए जिन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का का. तो इसका आंसर है परसवा, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, चरक एंड मथारा. Question number 42. Name the 3 schools of sculpture in post-modern period. So the answer is Amravati school, Gandhar school and Mathura school. 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बताइए पोस्ट मॉडर्न पीरियड के. जो 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वो थे अमरावती स्कूल, गांधार स्कूल एंड मथुरा स्कूल. Question 43. Who was associated with Amravati school of sculpture? The answer is Satavahanas. अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर से कौन एसोसिएटेड था? तो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर से सतवाहनाज एसोसिएटेड थे. Question 44. Who was associated with गांधार स्कूल? सो द आंसर इज साका एंड द कुशांस. गांधार स्कूल से कौन एसोसिएटेड था? तो गांधार स्कूल से साकाज और कुशांस एसोसिएटेड थे. Question number 45. Who was associated with मथुरा स्कूल? सो द आंसर इज द साका एंड द कुशांस. मथुरा स्कूल से कौन एसोसिएटेड था? तो मथुरा स्कूल से साका और कुशांस एसोसिएटेड थे. Question 46. The influence of which sculpture is very evident in the Gandhar school? So the answer is Greek sculpture. गांधार स्कूल में हमें किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? तो गांधार स्कूल में ग्रीक स्कल्पचर का एविडेंस देखने को मिलता है. Question 47. Which school evolved an indigenous form? So Mathura school evolved an indigenous form. वो कौन सा स्कूल था जिसका एक स्वदेशी ढांचा विकसित हुआ? तो वो मथुरा स्कूल था. Question number 48. Who was Hippalas? So Hippalas was a Greek sailor. Hippalas कौन था? Hippalas एक Greek sailor था. Question 49. What did Hippalas discover? So Hippalas discovered the monsoon sea route to India from West Asia. Hippalas ने क्या डिस्कवर किया? Hippalas ने एक मॉनसून सी रूट डिस्कवर किया वेस्ट एशिया से इंडिया तक का. Question number 50. Name some important ports in post-Mauryan period. So the answer is Barigaza or Bharuch in the western coast, Barbaricum again in western coast and Erika Medu in eastern coast. कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम बताइए पोस्ट मॉरियन पीरियड के समय के. तो आंसर है बैरिगाजा या भरोच वेस्टर्न कोस्ट में, बारबैरिकम वेस्टर्न कोस्ट में एंड एरिका मेडू ईस्टर्न कोस्ट में.
Question 51. Who said bullion was flowing out of Rome to India? So this was said by Pliny. किसने कहा कि बहुमूल्य धातु रोम से इंडिया की ओर बह रहा था? तो ये प्लाइनी ने कहा. Question 52. Geographica written by Strabo, Geography written by Ptolemy, Natural History written by Pliny, and Periplus of the Erythraean Sea written by unknown. So Geographica Strabo ने लिखा, Geography टोलेमी ने लिखा, नेचुरल हिस्ट्री प्लाइनी ने लिखा, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी अननोन. Question 53. India had contacts with which region in post-modern period? So the answer is, in the post-modern period, India had contacts with Central Asia, China, Greco-Roman world and Southeast Asia. Post-modern period में इंडिया का कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से रीजन के साथ था? तो इंडिया का कॉन्टैक्ट था सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, ग्रेको रोमन वर्ल्ड के साथ और साउथ ईस्टर्न एशिया के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको एंशंट हिस्ट्री के प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंशंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल के पेज पर भी जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके नोट्स. थैंक्स अगेन.